मोक्ष की मांग है सदा सुखी रहने, और सदा सुखी रहने के लिए वो सब कुछ करता है। शादी करता है, विवाह करता है, जमाई करता है, सासरा करता है, चोरी करता है, खुशामद करता है, त्याग करता है। सब इसीलिए करता है कि मैं सदा सुखी रहूं। शांति और सदा सुख, ये दो ही जीवन की मांग है। ध्यान से सुनना। ज्वेलर होकर भी सुख शांति चाहता है और लकड़हार होकर भी सुख शांति चाहता है। तो कितना भी कुछ करके, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग हैं धरती पर, उन सब की बुद्धियां, उनकी सबकी संपदा मिलकर भी एक व्यक्ति को वास्तव में सुखी और शांत नहीं कर पाई आज तक। तो कहाँ जाए? प्रचार बहुत है, उपदेश बहुत है, अपने अपने सिद्धांत बहुत हैं, लेकिन सब जैसे पीत्वा मोहमयी मदिरा संसार भूतो उन्मता। मोहमयी मदिरा पी के पूरा संसार उन्मत्त हो रहा है। सुख और शांति ही चाहिए। अशांति किसी को पसंद नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं। फिर भी सारे के सारे लोग अशांत हैं और दुखी हैं। चुनाव लड़कर जीतने वाले भी अशांत रहते हैं, कुर्सी होने पर दुखी रहते, और चुनाव हारने वाले भी अशांत और दुख से ही बेचारे जूझते रहते। चुनाव में न जाने वाले व्यापारियों की भी हालत है, गृहस्थियों की भी, भल भलों की हालत। तो क्या कोई उपाय है? कोई रास्ता है? कोई तरीका है? हाँ, उपाय है, रास्ता है, तरीका है, और सुख शांति देने वाला कोई है। वो कहाँ है? वो बोले तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, और सदैव तुम्हारा परम हितैषी है। कितनी भी मानसिक मन वांछित वस्तुएं मिल जाएं, व्यक्ति मिल जाए, फिर भी अंदर से अधिक सुख की और शांति की ललक बनी रहती है। वो तुम्हारा हितैषी अंदर अंतर प्रेरक है। तुम अच्छा कुछ काम करते हो परोपकार का, तो तुम्हें सुख और शांति की हल्की सी अंदर से मस्ती मिलती, और श्रेयस करते हो तो, जब प्रेयस स्वार्थ करते हो तो स्वार्थी काम में सफल होने के बाद भी बाहर की तो खुशी मिलती है, लेकिन अंतर आत्मा डंकता है। किसी को उल्लू बना लिया, अच्छा हो गया, मजा आ गया, लेकिन अंदर से बुद्धि कहती है कि यार धोखा तो हुआ, चलो देखा जाएगा। तो वासना और पाप संस्कार सुख शांति के लिए गलत करवाते तो वो टोकता है। वासना और पाप संस्कार सुख शांति के लिए अगर सही करवाते हैं तो अंदर से वो बल देता है, सतबुद्धि देता है। तो जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां सतबुद्धि होती है वहां अनेक प्रकार की सुख शांति बढ़ाने वाली संपत्ति आती है। तो सुमति कैसे मिले? कि ईश्वर को अपना माने, ईश्वर को अपना माने, ये सुमति मिलेगी। ईश्वर को अपना नहीं मानेंगे तो देह को अपना मानेंगे, धन को अपना मानेंगे, कूड़ कपट को अपनी चतुराई मानेंगे, और वो कूड़ कपट और देह से सुख शांति का कोई संबंध ही नहीं है। कबीरा ये जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने उसे एक से दिल बांधा वो निश्चिंत सोए। और उस एक से दिल बांधने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। उस सुख शांति के भंडार से संबंध जोड़ने में आपका शरीर, धन, सत्ता दो कौड़ी की भी माना नहीं रखती। सत्ता की, धन की,
शरीर की आवश्यकता नहीं। उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर से संबंध जोड़ने में आप अकेले काफी हैं, शरीर न हो तभी भी। शरीर के बाद भी आपकी प्रीति होती है तो उसी के लोक में पहुंचते हैं, जयराम जी की। और इधर उधर प्रीति होती है तो इधर उधर भटकते हैं, बैल बनते हैं, राजा मृग क्रिकेट बन गया, राजा अजगर बन गया। तो मानना पड़ेगा कि सुख और शांति के खोज खोज में प्राणी गलत तरीकों का उपयोग करते करते गलत योनियों में जा भटकता है, जा गिरता है, और सही तरीके का उपयोग करते करते सही सुख शांति तक पहुंच जाता है। यही राम और रावण का जीवन है, यही कृष्ण और कंस का जीवन है, यही बुद्ध और बुद्ध का जीवन है। कई बुद्धू राजा सुख शांति के लिए एक पर एक रानियां लाए, एक पर एक भोग विलास किए, अंत में दुखी अशांत होकर मर गए। लेकिन सिद्धार्थ सुख शांति अंतरात्मा में उस रास्ते पहुंचकर बोध को प्राप्त हो गए, और उनके सुमरण से, उनके पंथ से और लोग भी कुछ अंश में कुछ न कुछ करे जा रहे। तो सभी की मांग है सुख और शांति। तो ईश्वर को अपना माने और उसमें थोड़े सुबह शांत होकर बैठे रहे, उसके नाम का सुमरण कर दे। तू ही मुझे सतबुद्धि देगा जहां सच्चा सुख और शांति। तू सत प्रेरणा देना। तो आप उस सुख और शांति के दाता में थोड़े शांत होते जाइए, उसके नाम का सुमरण करते थोड़े अंदर सुखी होते जाइए, फिर प्रेरणा पाकर निर्णय करिए। ये व्यवहार में सफल होने की कुंजी है। सफलता का मतलब वाहवाही नहीं है। सफलता का मतलब मनोवांछित वस्तु नहीं है। सफलता का मतलब है कि आपका जीवन श्रम रहित, चिंता रहित, आलस्य रहित सुख शांति के करीब आगे बढ़ा तो आपका कर्म कर्मयोग हो गया। आपके जीवन में श्रम अधिक पड़ा और अंतरात्मा का संतोष सुख शांति नहीं मिला तो आप कर्म भोग के चक्कर में गिर रहे। तो मूर्ख आदमी के कर्म उसको फंसाने वाले होते हैं, और आजकल के बुद्धिमानों के कर्म भी मूर्खता से कम नहीं है। मूर्ख वो नहीं कि जो अनपढ़ है, मूर्ख वो है कि उद्देश्य की पूर्ति के विपरीत कर्म करके उद्देश्य से दूर चला जाता है। हालांकि शराबी, जुआरी, मांसाहारी, रंडीबाज, जेब कतरा चाहते तो सुख और शांति। ऐसे ही करप्टेड आदमी भी सुख शांति चाहता है, धन लांच रिश्वत लेके आराम से जिएंगे, लेकिन वो आराम उसके भाग्य में नहीं, क्योंकि वो धन के आय का तरीका ही गलत। अंतरात्मा का गला घोंट कर बाहर की चीजों पे भरोसा रखकर सुख शांति चाहता है। तो जितना बाह्य भरोसा होगा सुख शांति का, उतना वो आदमी मूर्ख माना जाएगा, कितना भी विद्वान हो। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को विमूढ़, वीआईपी कोटा के मूर्ख कहा, विशेष मूर्ख। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग मुझे नहीं जान सकते, मुझ सुख स्वरूप को, शांत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को विमूढ़ लोग नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनको गुरुओं का ज्ञान है, कर्म करने का ज्ञान है, विचार करने का ज्ञान है, वे ही मुझ अंतरात्मा सुख शांत स्वरूप को समझ पाते। उस सुख और शांत स्वरूप को ठीक से समझ गए, फिर अर्जुन तू घोर युद्ध करेगा तभी भी तुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा। अर्जुन ने सवाल किया कि आप तो बोलते भाई इस त्याग करके ईश्वर में आना सर्वोपरि है,
तो आप तो सन्यास को महत्व देते और फिर मेरे को युद्ध में किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। जब आप समझते कि परमात्मा सुख ही सार है और सब कुछ त्याग करके ईश्वर में आना ही सार है, तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म के तरफ मेरे को क्यों प्रेरित करते। श्री कृष्ण ने बताया कि करने की जो आसक्ति किए बिना आदमी नहीं रहता, तो आसक्ति अपने सुख के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए आपके शरीर का उपयोग करिए और ईश्वर से प्रेम करने के लिए आप अपना उपयोग करिए। तो शरीर समाज की सेवा करके अपने स्वार्थ के कामों से बचने के लिए निस्वार्थ कर्म करिए। स्वार्थ के काम आपको सुख शांति से दूर ले जाते हैं, निस्वार्थ कर्म आपको सुख शांति के तरफ ले जाने में मदद करें। तो करने की शक्ति है तो आप सत्कर्म करिए, जिन कर्मों से बहुत लोगों का हृदय कमल खिले, बहुत लोगों का अज्ञान मिटे, बहुत लोगों के हृदय में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त हो। इसमें आप निमित्त बनिए तो आपका रास्ता, कर्म करने का रास्ता कर्म योग हो जाएगा। तो कर्म को आप योग बना दीजिए। कर्म तो के बिना कोई रहता ही नहीं, कर्म तो करने ही पड़ते। कर्मों से शरीर बना है, कर्मों से पलता है, तो कर्म करने पड़ते। तो कर्मों से कर्म कटे ऐसे कर्म करना कर्म योग है, और कर्मों से कर्म जाल बढ़े ये कर्म भोग है। तो शरीर सुख शांति के लिए व्यर्थ है। जो शरीर से सुख शांति चाहते, एयर कंडीशन मकान हो, गाड़ी हो, आराम से रहे, बीमार हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। शांत पड़े हैं, सोए हैं, दिन में भी 2 घंटा 1 घंटा सोता हूं, बीमार पड़ेगा बेटे। शरीर सुख शांति के योग्य नहीं, शरीर तो कर्म के योग्य है। थकान मिटाई तो थोड़ा विश्राम के योग्य है, लेकिन सुख शांति ऊंची चीज है, नींद हल्की चीज। नींद शरीर के अवयवों को आराम देती है, लेकिन जब ईश्वर का संबंध जोड़कर आप शांत आत्मा होकर ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करते, तो आप सुख शांति के करीब होते जाएंगे। आपके दर्शन से, आपके वचनों से औरों की गहराई में भी सुख शांति की थोड़ी बहुत किरणें पहुंचेगी। आप का हृदय संत हृदय होने लगेगा। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन स्निग्ध होता है, कोमल होता है, ऐसे ही आपके हृदय में सुख शांति लेते जाओगे। आपको तो लाभ होगा, लेकिन आपसे मिलने वालों को भी, जैसे मक्खन को छुआ तभी भी कुछ न कुछ चिकनाहट ठंडक आ जाती। तो कितनी बड़ी ऊंची उपलब्धि है। तो मार्गदर्शक है और वो आपका है, अपना है। उसके साथ अपना संबंध जोड़िए कि मैं प्रभु तुम्हारा हूं और मेरे द्वारा ऐसे आप कर्म करवाओ जिससे आप मेरे हृदय में प्रकट हो। तो शरीर को सुख शांति में सहायक कर्मों में लगाना कर्मयोग, अपने को भगवान के भक्ति में, सुमरन में, प्रसन्नता में लगाना भक्ति योग है। शरीर और वस्तुओं के साथ आपका पहले संबंध नहीं था, जन्म के पहले, मरने के बाद नहीं रहेगा, अभी भी मिट रहा है। बचपन के खिलौने का संबंध अभी कहाँ है? 10 साल पुराने यार दोस्तारों, 20 साल पुराने मित्रों संबंधियों, रेलवे में जो मिले थे या और जगह मिले थे, कहाँ है वैसा संबंध? तो ये संबंध जो है, संपादिक संबंध, जन्मजात संबंध, ये तो बनते रहते, बिगड़ते रहते, लेकिन जीवात्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है। उस संबंध की स्मृति बनाए रखो, कर्म के पहले, कर्म के बीच बीच और कर्म के बाद, अंतरात्मा से। ओम प्रभु सतबुद्धि।
तो इससे आसानी से आप संसार सागर से तर जाएंगे। आपको कर्म दबाएंगे नहीं, चिंता सताएगी नहीं, रोग आपका गला घोंटेंगे नहीं। तो महाराज बड़े बड़े संत महात्मा भी रुग्ण हो गए। रामकृष्ण को अंतिम समय तो कैंसर ने हाड़ पिंजर कर दिया। महावीर को भी पेचिस की बीमारियों ने सताया था। रमण महर्षि को कैंसर ने सताया था। तो आप तो बोलते आपको रोग सताएंगे नहीं। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग रोग होवे नहीं ऐसा नहीं लिखा तुलसीदास ने, कितनी सूक्ष्मता रखी। अंग रोग तो प्रारब्ध वेग से अथवा खान पान की गलती से होगा। जैसे कोई एक दिन खाता है, 15 दिन नहीं खाता, कभी 4 दिन नहीं खाता, कभी 2 दिन नहीं खाता, कभी 6 महीना नहीं खाता, तो उसकी जठरा की ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पेचिस होना है। तो महावीर ने 12 साल में 365 बार ही खाया था। तो शरीर के धर्म तो संत के शरीर को लगते हैं। हमने पहले लापरवाही से खान पान रखा तो हमको तो बीमारी हो गई, बुखार हुआ, ऐसा जोर पकड़ा कि मौत के बिल्कुल द्वार तक पहुंच गए थे। फिर हम कमरे में रात को चले गए और पूछा कि अब तेरी मर्जी हो तो अभी आए, और ठीक करना है तो डॉक्टरों के बस का नहीं, तू ही बता दे। उसके उस परमेश्वर की सत्ता की शरण चले गए शांत होके। वो हमारा जो सेवक था उसको मैं बताया कि अभी तो चुपचाप रहना, किसी को बताना नहीं, और सुबह जो किसी को बता देना कि ऐसा ऐसा, यहाँ कुछ ना हो, आडंबर ना हो, हम बापू जी को शांति से, तो हम जा रहे हैं, लेकिन तू अभी यहीं रहे, किसी को खबर मत करना, सुबह दरवाजा खोल लेना। ऐसा करके हम कमरे में गए थे। आप समझ गए बात को, रवाना होने को गए थे। तो फिर उससे जो कुछ हमको करना था, आखिरी विदाई, श्वास श्वास लेना, रोकना, यहां से श्वास निकालना, चलो अब तो नहीं हो रहा था। तो आत्महत्या तो करनी नहीं है, अब तो शरीर तो ठीक नहीं हो रहा है, न जी रहे न मर रहे, अब तेरी क्या मर्जी, तू डॉक्टर बन। बोले नारायण वैद्य जानवी औषधि, गंगा तो जल औषधि है और मैं वैद्य हूं। वो जैसा प्रेरणा देता है खान पान की, बिल्कुल स्वस्थ, पहले से स्मार्टनेस आ गई। जब वो जिलाना चाहता है और आप उसके गहराई से नजीक होकर आप निर्णय लेते तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाता है। और प्रारब्ध वेग से कभी घटिया भी हो जाएगा, तभी भी मैं बीमार हूं ऐसा भूत नहीं लगेगा। बीमार है तो शरीर है और मरता है तो शरीर है, चिंता करता है तो मन है। इन सब से आपका परम हितैषी और आप अलग है। इस बात पर जितना अधिक ध्यान जाएगा और व्यावहारिकता आएगी, उतना आप सुख शांति ईश्वर के करीब हो जाओगे।